गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कॉस्टिंग में बेटा एक चैप्टर स्टार्ट करवाया था जिसका नाम था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने डे 1 में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद आपको ध्यान हो तो हमने मटेरियल जो वेरिएंस है उसके बेटा फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमने आपको लिखवाए थे। अब आज बेटा मैं मटेरियल वेरिएंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है जैसा कि मैंने एज पर बेटा प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से। टॉपिक नेम है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक क्वेश्चन बेटा मैं ड्रॉ करवा रहा हूं। क्वेश्चन को आपको मेरे साथ कॉपी नहीं करना, पहले एक बार पूरा एक्सप्लेन मैं कर दूं, समझा दूं, उसके बाद वीडियो को पॉज करके या बाद में दोबारा रिप्ले करके बेटा आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल वेरिएंस। और मैंने साफ बोला था बेटा यदि आपको मटेरियल वेरिएंस क्लियर हो गया तो लेबर वेरिएंस में 5 मिनट की भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्वेश्चन कितना सा है। मैंने आपको हल्का से क्विक रिकैप कर देता हूं। जब हमने मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूले लिखे थे तो मैंने 2 पॉइंटों पे डिस्कशन करवाया था कि बेटा मटेरियल को जो हम लोग परचेज करते हैं वो हमेशा करते हैं क्वांटिटी में, और मटेरियल का जो पेमेंट मोड होता है वो हमेशा होता है प्राइस। आई विल रिपीट, मटेरियल को जो हम परचेज करते हैं वो क्वांटिटी में करते हैं और मटेरियल का जो पेमेंट मोड होता है वो ऑलवेज होता है बेटा प्राइस। तो अब ध्यान रखना मटेरियल के जितने भी फॉर्मूले हमने डिस्कस किए उसमें 2 ही टर्म्स आई थी, या तो Q या फिर P, और 2 कंडीशन थी। हमने क्या सोचा, उसको हमने स्टैंडर्ड बोला, और जो रियल में हुआ उसको हमने क्या बोला, एक्चुअल बोला। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम है बेटा X। आई अगेन रिपीट, एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम है X, और इस X प्रोडक्ट को बनाने में 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल यूज होते हैं। कौन कौन से? मटेरियल नंबर A और मटेरियल नंबर B, यानी 2 मटेरियल हम यूज करेंगे A प्लस B, मटेरियल A और मटेरियल B, तब दोनों को मिला के हमारा प्रोडक्ट X बाहर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन हमने क्या सोचा, आइए सबसे पहले बात करते हैं। मटेरियल फर्स्ट कॉलम बेटा बनता है हमेशा मटेरियल का। अगला कॉलम मटेरियल परचेज किसमें करते हैं, क्वांटिटी। पेमेंट मोड क्या होता है, प्राइस। और क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें तो एक रुपीस में फिगर आएगा, उसको हम बोलेंगे अमाउंट। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो आगे अपन को एस वर्ड भी यूज करना होगा। तो टेबल बहुत सिंपल है। टेबल यदि आपसे बन गई तो टेबल बनने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए नहीं है। और मैंने आपको बोला भी था जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको 5 to 6 मिनट का ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, तो मैंने कहा एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है X। X कितने मटेरियल को मिला के बनता है, 2, A और B। यानी जब मटेरियल A और मटेरियल B हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपका एक प्रोडक्ट बाहर निकलेगा जिसका नाम है बेटा X। चलिए, फर्स्ट कॉलम बना मटेरियल का, 2 मटेरियल यूज हो रहे हैं A और B। हमने क्या सोचा, फिर देखेंगे बाद में रियल में क्या होगा। हमने सोचा कि इस X प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल A यूज होगा वो यूज होगा 100 किलोग्राम। कितना किलोग्राम, 100 किलोग्राम। और जो B मटेरियल है वो कितना यूज होगा, 200 किलोग्राम। तो मुझे बताइए आपने टोटल मटेरियल या टोटल क्वांटिटी आपने कितनी इनपुट कर दी,
आपने सोचा इस एक्स प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल ए यूज होगा 100 किलोग्राम, मटेरियल बी यूज होगा 200 किलोग्राम, तो आपने दोनों को मिला के टोटल कितनी क्वांटिटी इनपुट करी, यानी आपने 300 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगाया, तब जाके आपका प्रोडक्ट एक्स बाहर निकलेगा, ऐसा आपने सोचा है। स्टैंडर्ड मतलब आपने सोचा कि मैं मटेरियल ए 100 किलोग्राम लगाऊंगा, मटेरियल बी 200 किलोग्राम लगाऊंगा, टोटल क्वांटिटी 300 किलोग्राम लगाऊंगा, तो मेरा प्रोडक्ट एक्स बाहर बन के रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राइस की। हमने सोचा मटेरियल ए मुझे मार्केट में 2 रुपए पर किलोग्राम मिल जाएगा और मटेरियल बी हमें मार्केट में 3 रुपीज पर किलोग्राम मिलेगा। तो बेटा मल्टीप्लाई करें, 100 टू 200, 200 3 600, यानी आपके अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट एक्स को बनाने का जो मटेरियल है वो 800 रुपए के अंदर आ जाना चाहिए, ये आपने सोचा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रोडक्ट था जिसका नाम था एक्स, एक्स को बनाने में 2 मटेरियल यूज हो रहे थे, ए और बी। हमने सोचा मटेरियल ए कितना यूज होगा 100 किलोग्राम, हमने सोचा मटेरियल बी कितना यूज होगा 200 किलोग्राम, हमने टोटल क्वांटिटी कितनी इनपुट कर दी 300, और प्राइस की हम बात करें तो हमने सोचा कि मटेरियल ए हमें मार्केट में 2 रुपीज पर केजी मिल जाएगा और मटेरियल बी हमें 3 रुपीज पर केजी मिल जाएगा, और तीनों का टोटल लगा दें दोनों का तो 800 रुपए के अंदर आपके प्रोडक्ट एक्स को बनाने का जो मटेरियल है वो आ जाना चाहिए। लेकिन बेटा ये आपने सोचा था। अब आते हैं रियल कंडीशन, हुआ क्या एक्चुअल कंडीशन। फिर वही वाली बात, मटेरियल परचेज करोगे क्वांटिटी, पेमेंट मोड प्राइस, और क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दे तो अमाउंट। लेकिन क्योंकि अब की बात कंडीशन बेटा एक्चुअल है तो आगे वर्ड क्या लगाओगे आप, ए, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, अमाउंट। और ऊपर कंडीशन आपने लिखी थी, कौन सी कंडीशन है ये, एक्चुअल, रियल में आपके साथ क्या हुआ। अब देखते हैं बेटा, आपने जो सोचा कि प्रोडक्ट एक्स को बनाने में मटेरियल ए 100 किलोग्राम यूज होगा, बेटा वो रियल में यूज हुआ 200 किलोग्राम, और जो बी मटेरियल आपने सोचा था कि 200 किलोग्राम यूज होगा वो रियल में यूज हुआ 400 किलोग्राम। तो रियल में क्वांटिटी कितनी इनपुट हुई, जो मटेरियल आपने 300 किलोग्राम सोचा था वो रियल में यूज हुआ 600 किलोग्राम। प्राइस की यदि मैं बात करूं तो जिस मटेरियल ए को आपने सोचा था कि 2 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा, वो मार्केट में रियल में मिला 3 रुपीज पर केजी के हिसाब से, और जो मटेरियल बी आपने 3 रुपए के हिसाब से सोचा था वो मार्केट में आपको केवल 2 रुपए के हिसाब से ही मिल गया। और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ बेटा 600 और 400 2 800, तो ये रियल में आया आपका मटेरियल 1400 के अंदर। तो हमने जो मटेरियल सोचा था कि 800 रुपए के अंदर आ जाएगा, वो रियल में आया बेटा 1400 रुपीज के अंदर। तो सिंपल सी बात है, क्या आपको कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं बेटा, अमाउंट में भी डिफरेंस है और जो हमने क्वांटिटी सोची थी वो भी डबल हो गई, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इसी चीज को बेटा आपका एग्जाम में बोलेगा, कैलकुलेट ऑल दी मटेरियल वेरिएंसेस, जितने भी मटेरियल वेरिएंसेस हैं वो सारे के सारे हमें कैलकुलेट करके चलने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वेरिएंस हम निकालेंगे यहां पर उसका नाम होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, MCV। कैसे निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट माइनस कर दी जाए बेटा, एक्चुअल कॉस्ट। फॉर्मूला कितना सा था, क्वांटिटी इनटू प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस।
फर्स्ट वेरिएंस था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला कितना सा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, एक्चुअल कॉस्ट। आपने क्या सोचा, रियल में क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इससे आपकी बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल जाएगी, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, इससे आपकी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट होगी। आई करते हैं फटाफट। दो मटेरियल है, ए अलग बी अलग। बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, ए की है बेटा 100, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है बेटा 2 रुपीज, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बेटा, सॉरी 200 इंटू 3। बी की बताओ, बी की है बेटा 200 इंटू 3, और एक्चुअल कितना है बेटा 400 इंटू 2। देखिए पहला जो क्वेश्चन मैंने उठाया बिल्कुल सिंपल उठाया है। एक्चुअली हमने जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास में वो इनपुट वाला कर रहे हैं, और इनपुट वाला क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, बहुत कम चांस होते हैं, 100 में से कोई 1%। आपकी जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे आउटपुट वाले ही आएंगे। हालांकि ठीक है, आउटपुट वाले में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये तो चीजें बताऊंगा आपको चेंज करके, लेकिन पहला सिंपल क्वेश्चन हम इसलिए कराते हैं ताकि एक बार हमें फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यू पुटअप करनी आ जाए कि फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं। तो बेटा SQ इंटू SP, AQ इंटू AP। तो SQ इंटू SP, AQ इंटू AP, पहले हमने A का निकाला, फिर हमने B का निकाला। सॉल्व करते हैं। 100 2 जा 200 और 200 3 जा 600। बेटा 200 में से 600 गए तो 400 आ रहे हैं माइनस के। 200 3 जा 600, 400 2 जा 800। बेटा यहां पर भी 200 आ रहे हैं आपके अगेन माइनस के। ध्यान रखना, वेरिएंस यदि प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, तो आपको आगे वर्ड यूज करना है बेटा F। F का मतलब होता है फेवरेबल या पॉजिटिव, ठीक है। और वेरिएंस कभी भी नेगेटिव आए तो बेटा आपको आगे वर्ड लगाना है एडवर्स। एडवर्स बोल दीजिए या नेगेटिव बोल दीजिए, यानी इसका मतलब है आपकी प्रेडिक्शन सुपर डुपर फ्लॉप है। आपने सोचा मटेरियल ये 200 रुपए के अंदर आ जाना चाहिए और आया कितने में बेटा 600 रुपए में, तो आपकी प्रेडिक्शन सुपर डुपर फ्लॉप। इसका मतलब यहां पर वेरिएंस आपका नेगेटिव है 400 एडवर्स। ऐसे 600 में से 800 माइनस करूं तो बेटा ये भी माइनस में ही आ रहा है 200 एडवर्स। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमेशा किसका रहेगा बेटा, माइनस का। तो ये था आपका पहला वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा वेरिएंस बेटा निकालते हैं जिसका नाम होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस में हमने शायद प्राइसों का कंपैरिजन किया था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। SP स्टैंडर्ड प्राइस बेटा 2 माइनस 3, बेटा 3 माइनस 2, और एक्चुअल क्वांटिटी आप कितनी खरीद के लाए हैं 200 400। 2 में से 3 को माइनस किया 1 इंटू 200 200, नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, और 400 बेटा पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल। दोनों को प्लस करें, एक प्लस का है बेटा एक माइनस का है। 400 प्लस में से 200 नेगेटिव की जाएंगे तो साइन बड़ा किसका है बेटा, पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये आ गया आपका 200 फेवरेबल। तीसरा वेरिएंस कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया। तीसरा वेरिएंस हमने क्लास में कैलकुलेट करवाया था मटेरियल यूसेज वेरिएंस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बेटा मटेरियल को यूज किसमें करते हैं, यूज हमेशा करते हैं बेटा क्वांटिटी में, और क्वांटिटी में करोगे तो आइए फॉर्मूले के अंदर वैल्यू इंप्लीमेंट करते हैं। SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 100, B की कितनी है आपकी 200, AQ बताओ 200 400, SP बताओ 2 रुपए 3 रुपए। सॉल्व करो, 100 में से 200 गए तो 100 2 जा 200, नेगेटिव आ रहा है A फॉर एडवर्स। 200 में 400 गए 200 इंटू 3
600, नेगेटिव आ रहा है बेटा माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस। मैंने इस चैप्टर की एक बहुत अच्छी खास बात आपको ये बताई थी। इस चैप्टर की सबसे अच्छी खास बात ये है कि यहाँ पर हमारा एग्जाम हॉल में पता लग जाता है कि क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। मैंने कहा था एक वेरिफिकेशन आपको बताया था, और वेरिफिकेशन कितना सा होता है, फर्स्ट जो वेरिएंस है वो बाद वाले दो वेरिएंस के बराबर होना चाहिए, एमपीवी प्लस एमयूवी के। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की हम बात करें तो एमसीवी कितना था बेटा 600 एडवर्स, एमपीवी हमारा कितना है बेटा 200 फेवरेबल, और एमयूवी कितना है बेटा 800 एडवर्स। तो 600 एडवर्स इज इक्वल टू बेटा 800 नेगेटिव का है 200 पॉजिटिव का है, 800 में 200 गए तो 600 ही बचेगा, और साइन बढ़ा किसका एडवर्स का। तो यहां तक आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया है 100% यहां तक आपका क्वेश्चन राइट है। तो बिल्कुल बेसिक सा हमने बेटा एक क्वेश्चन लिया था, उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार तो रिकैप कर देता हूं। एक प्रोडक्ट था जिसका नाम था एक्स को बनाने में दो मटेरियल यूज हो रहे हैं, मटेरियल ए मटेरियल बी। सबसे पहले स्टैंडर्ड कंडीशन आपने क्या सोचा, हमने सोचा जो मटेरियल ए यूज होगा बेटा वो 100 किलोग्राम यूज होगा, बी मटेरियल 200 किलोग्राम यूज होगा, और दोनों को हम जोड़ दें तो टोटल क्वांटिटी बेटा कितनी कंज्यूम होगी 300 किलोग्राम। प्राइस हमने सोची मटेरियल ए हमें 2 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा, मटेरियल बी हमें 3 रुपीस पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। जब मल्टीप्लाई किया तो आपका टोटल अमाउंट आ रहा है 800 रुपए, यानी हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एक्स को बनाने का जो मटेरियल है वो 800 रुपीस के अंदर आ जाना चाहिए। रियल में कुछ और हुआ, एक्चुअल कंडीशन आपके सामने है, कुछ और हुआ, अमाउंट अलग आया। फिर हमने कहा कैलकुलेट ऑल दी मटेरियल वेरिएंसेस, जितने भी मटेरियल वेरिएंसेस हैं वो हमें कैलकुलेट करके चलने हैं। और 3 वेरिएंसेस मैं आपको कैलकुलेट करवा चुका हूं। पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट का कंपैरिजन किया, सेकंड प्राइस वेरिएंस, प्राइस का कंपैरिजन किया, और तीसरा यूज वेरिएंस। यूज हमेशा होता है बेटा क्वांटिटी में, तो आपने अगेन क्वांटिटी का कंपैरिजन किया, और आपको अपने आंसर को चेक करना है, रीवेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। उसका तरीका है पहला वाला वेरिएंस बेटा 2 वेरिएंस के बराबर आना चाहिए, और रटने वाली बात ही नहीं बेटा। सेकंड वेरिएंस है प्राइस और थर्ड है यूज, तो यूज करते हैं हम हमेशा क्वांटिटी में, और ये आपका वेरिएंस था प्राइस। क्वांटिटी को जब प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो अमाउंट या कॉस्ट निकलेगी बेटा। पहला वेरिएंस हमेशा 2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक बेटा एक बार आप लोग कॉपी करें, और उसके बाद बचे हुए 2 वेरिएंसेस मैं आपको और कैलकुलेट करवाता हूँ। जल्दी से कॉपी कीजिए यहाँ।